वैशाख अमावस के दिन 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। विज्ञान की भाषा में इसे खगोलीय घटना कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसके अलग ही मायने हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। ग्रहण काल के दौरान खान पान व पूजा पाठ की मनाही होती है। हालांकि 20 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के ज्योतिषाचार्य ने लोगों को कई तरह की सावधानियां बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर एहतियात बरतनी होगी। सूतक में ग्रहण काल में पूजा पाठ की मनाही रहती है। मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि आसपास नदी या तालाब ना हो तो घर पर गंगा जल छिड़क कर भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये कंबोडिया, चीन, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। ऐसे जी है तो इस साल का पहला सूर्य ग्रहण, लेकिन इस साल में 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से सिर्फ भारत में तो जो दिखाई देगा वो केवल एक ही दिखाई देगा, जो अक्टूबर के माह में आएगा, और वो भी चांद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण का तो सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो कुरुक्षेत्र है, और जो चंद्र ग्रहण का है वो आकाशी। तो इसलिए कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है, क्योंकि राहु ग्रस्त दिवाकर है। राहु जब दिवाकर को ग्रस्त करता है तब ग्रहण लगता है। तो यहाँ पर तो उस समय में, आज तो हम लोग ऐसे खड़े हैं तो उस समय तो ऐसे खड़े भी नहीं रह सकते, इतना रश होता है। तो वो चीज़ रही। और कल का भी जो समय रहेगा वो सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का समय रहेगा ग्रहण का। तो उस समय में वैसे तो कहा जाता है कि जिस स्थान पर ये लगता है उस स्थान पर सावधानी रहनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं कोई नारियल लेकर के बैठे या कोई श्रीफल लेकर के बैठ जाए गोद में, और ग्रहण ठीक होने के पश्चात उसको कहीं जल में प्रवाह कर दे, तो गर्भ पर उसका असर नहीं आ पाता, यानी कि ग्रहण की छाया नहीं पड़ती। तो ये उपचार होते हैं। खाने का होता है कि खाने का उस समय में हम लोग अवॉइड करें, खाना ना खाएं उस समय में, कोई प्रतिक्रिया होती है खाने के अंदर में और वो खाना दूषित हो जाता है। तो इन चीज़ों की सावधानी उस समय हमें करनी जरूरी होती है जहाँ पर ग्रहण लगता है। लेकिन फिर भी भूमि पर तो ये घटित हो रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको। तो खास तौर पे क्या रहेगा? मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं? नहीं, यहाँ पर तो मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो दूरी ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर तो ये लग नहीं रहा, लगभग ये इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में वहाँ पर दिखाई देगा। हमारे भारत में तो इसकी कहीं पे छाया है नहीं। तो खासतौर के भारत के लोगों को क्या सावधान रहने की जरूरत है? ये तो गर्भवती महिलाएं खासतौर पर इसका ध्यान रखें, क्योंकि लगभग जो प्रभाव अधिक आता है कि जो पृथ्वी पर कोई घटना घटित हो रही है तो उसका लगभग गर्भ के ऊपर में असर पड़ जाता है। तो इसलिए उनको जो है ना, कुछ भी बनाते समय, कुछ काटते समय लोगों को सचेत रहना चाहिए। भारत के लोग? हाँ जी। कौन सी कंट्री के लोगों को? भारत के लोगों को सचेत रहने की थोड़ा बोलते हैं। भारत को जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इंडोनेशिया है, वहाँ पर तो ये दिखाई देगा। तो भारत के लोगों के लिए इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर एहतियात बरतनी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।